आज आपको ऐसी घटना के बारे में बता रही हूं जो कि बहुत पहले घटित हुई थी, लेकिन सच्चाई पर आधारित है। और यदि हम अपनी बुद्धि से सोचें तो हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी इंसान जन्मजात वैसा नहीं होता जैसे वो कर्म करता है। परिस्थितियां तथा दुख या तिरस्कार उस इंसान की भावना को ऐसे बदल देती हैं कि न तो उसे किसी के दुख का दुख होता, न ही किसी के दर्द का दर्द होता। वो एक अंदर से राक्षस बन जाता है जिसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समाज के अंदर हमेशा ही ऐसे कार्य करता है कि सिर्फ उसके पास पैसा आए, लोग उसकी पूजा करें, वो चाहे कितना भी अनर्थ करे, लेकिन उस अनर्थ की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। इसी के बारे में मैं आपको आज हाजी मस्तान, जो एक बहुत बड़ा स्मगलर हुआ है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह कहानी रूपांतर सच्चाई पर आधारित पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तकरीबन 40 साल पहले की बात है कि हाजी मस्तान, जो कि बहुत बड़ा स्मगलर था, इतनी स्मगलिंग करता था कि देश के अंदर अरबों खरबों के उसने संपत्ति बना रखी थी। सभी लोग उससे डरते थे क्योंकि अथाह पैसा था। पैसे के बल पर वो अपना बोलबाला रखता था, जो चाहता था वही करता था। क्या हुआ, एक बार किसी ने हाजी मस्तान से पूछा कि आप इतने क्रूर क्यों हैं? जिस बंदे को आप पसंद करते हो उसी को मरवा देते हो, जिससे काम लेते हो उसी को यातना देते हो, हमेशा ही अपनी चलाते हैं। इस पर हाजी मस्तान जवाब देता है कि मैं बचपन के अंदर इतनी यातनाएं सह चुका हूं कि मेरे दिल का दर्द और दूसरों के प्रति अच्छाई की भावना खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे साथ बचपन के अंदर जो अत्याचार हुआ, जो तिरस्कार भावना मैंने सही, मैं अब उस बात का प्रत्येक नागरिक से बदला लेने पर तुल जाता हूं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि अपना काम निकालो और इंसान को फेंक दो, क्योंकि मेरे और मेरी मां के साथ ऐसा ही होता रहा। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता कहीं दूसरी शादी कर चले गए और मेरी मां इतनी गरीब थी कि न उसके पास घर था, न दर था, न कपड़े थे, न ही खाने के लिए अन्न था। वो दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ करती थी और मुझे कोई खाना भी नहीं देता था। जो मेरी माँ जूठन फेंकती थी, मैं उसे चुन चुन कर खाता था। और यदि घर का मालिक ये देख लेता कि मैं जूठन चुन के खा रहा हूं तो मुझे लात पड़ती थी।
मुझे बहुत बुरा भला कहा जाता था कि भिखारी का बच्चा भिखारी है। हम ऐसे बच्चे को अपने पास नहीं आने देंगे जो जूठन चुकर खाता है। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि मैं लोगों की जूठन चुन चुन के क्यों खाता हूं। किसी ने मुझे पेट भर खाना नहीं दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे तन पर कपड़ा नहीं है तो मुझे अपने बच्चों का पुराना कपड़ा ही दे दें ताकि मैं अपने तन को ढक सकूं। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि इस बच्चे की माँ तुम्हारे घर में काम करती है, तुम्हारी जूठन साफ करती है, कम से कम 2 की ना सही 1 वक्त की रोटी तो इस बच्चे को दे दी जाए। लेकिन कहते हैं कि मजबूरी सब कुछ करवाती है। मजबूरी के अंदर इंसान नीची गर्दन करके अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसके अंदर जो ज्वाला धधकती है वो सामर्थ्य होने पर जरूर उबाल लाती है। यदि हम एक चिंगारी छोटी सी कहीं भी रख देंगे तो धीरे धीरे उसे जो ही हवा मिलेगी त्यों ही वही छोटी सी चिंगारी इतनी ज्वाला बन जाएगी कि सब कुछ जलाकर राख कर देगी। मेरे अंदर भी वही छोटी सी चिंगारी जो बचपन का तिरस्कार, बचपन की भूख और मेरी माँ के साथ किया हुआ जलालतपूर्ण व्यवहार मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं इतना क्रूर इसलिए हुआ क्योंकि मेरे साथ बचपन से क्रूरता ही होती आई है। इसी तरह से मैं इंसान नहीं, एक मशीन हूं, एक बुद्धिजीवी नहीं, एक राक्षस हूं, क्योंकि मैंने अपनी भावनाएं बचपन में ही खत्म कर दी और इस दुनिया के बारे में, अमीर लोगों के बारे में मेरे अंदर इतनी घृणा पैदा हो गई कि मैंने यूं ही सोचा कि बाबू बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, किसी भी तरह करके पैसा कमाया जाए। ये दुनिया का माया जाल पैसे में काबू आता है, इसमें न इंसानियत है न दया धर्म है, कुछ नहीं है तो सिर्फ पैसे की मोह माया। और वही पैसा कमाने के लिए आज मैं इतना बड़ा स्मगलर हूं। अब क्या होता है कि हाजी मस्तान के जहाज बंदरगाह पर आते थे अनाप शनाप ऐसी चीजें लेकर जो कि अवैध थी। नशे की तस्करी होती थी, सोने की तस्करी होती थी और भी काफी चीजें ऐसी थी जो अवैध थी, लेकिन हाजी मस्तान के लिए पैसा कमाने का जरिया था। एक बार संजय और गीता चोपड़ा का पिता, चोपड़ा साहब कस्टम ऑफिसर थे और बॉम्बे की बंदरगाह पर उसने हाजी मस्तान का जहाज पकड़ लिया। हाजी मस्तान ने कहा कि चोपड़ा साहब क्या रखा है इन बातों में, आप इतने पैसे करोड़ों रुपए लीजिए और मेरे माल को जाने दीजिए। यदि तुम इसको सरकार को देगा तो तुझे प्रमोशन मिलेगी, चंद पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं तुझे माला माल कर दूंगा। लेकिन चोपड़ा साहब एक ईमानदार आदमी थे, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने देश को सुधारना चाहते थे। वो सोचते थे कि ड्रग्स की सप्लाई बंद हो जाएगी तो शायद हमारे देश के युवा नशे से बच सकें। लेकिन हाजी मस्तान को उससे इतना घृणा हो गई कि मैंने इसी को देखना है, और चोपड़ा ने जो उसका स्मगलिंग का माल था वो सारा सरकार को दे दिया और हाजी मस्तान अंडरग्राउंड हो गया, छुप गया। उसे ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स लग गई, लेकिन उसने कहा कि मैं तो मरूंगा नहीं, लेकिन
आपके साथ ऐसा करूंगा कि आप जिंदा जी मर जाओगे, आपकी लाश ही घूमेगी, आप दुनिया में ऐसे रहोगे जैसे एक लाश घूम रही है। लेकिन चोपड़ा ने अपना देश के प्रति कर्तव्य निभाया, अपना फर्ज निभाया और जैसा कि उसके ड्यूटी में था वही किया। अब क्या होता है, चोपड़ा साहब के दो बच्चे थे, गीता और संजय। दोनों ही बहन भाई स्कूल में जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी स्कूल की बस छूट गई और दोनों ही बहन भाई दिल्ली के किसी स्टॉपेज पर खड़े हो गए कि चलो कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट ले लेंगे। अब क्या हुआ, हाजी मस्तान ने तो अपने गुर्गों को छोड़ रखा था कि कहीं भी यदि चोपड़ा के बच्चे दिखाई देते हैं तो उनको उठा लो और मार दो। अब उन बच्चों को पता नहीं था कि गाड़ी किसकी है। रंगा बिल्ला नाम के दो खूंखार आदमी जो कि उसके पेट थे हाजी मस्तान के, उनकी गाड़ी आई और बच्चों ने लिफ्ट के लिए उन्हें इशारा किया। अब उन्हें तो क्या चाहिए था, संजय और गीता को अपनी गाड़ी में बिठाया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि चलो आसानी से काम हो गया। अब वो ऐसी सुनसान जगह पर ले गए दोनों बहन भाइयों को और जब वो उसकी बहन की गीता की इज्जत पे हाथ डालने लगे तो संजय उन पर टूट पड़ा और मारने को उतारू हो गया। लेकिन वो बच्चे थे और वो मंजे हुए बदमाश थे। अब रंगा बिल्ला ने दोनों ही बहन भाइयों को मारकर चौराहे पर डाल दिया और खुद चले गए। अब सारे देश में ये हो गया कि पता नहीं दो बच्चे किसने मार दिए, क्यों मार दिए, क्या रीजन था। ये पहले की कहानी किसी को पता थी और किसी को नहीं पता थी। ये उजागर तब हुई जब वो दोनों ही रंगा बिल्ला पकड़े गए। अब वो पकड़े नहीं गए क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि इन बच्चों का वध किसने किया है। आज उन बच्चों के नाम पर संजय गीता चोपड़ा मार्ग का नाम रखा हुआ है। लेकिन उन बच्चों को कितनी यातनाएं मिली। वो बच्चे तो बेकसूर थे, लेकिन उनके बाप की भलाई का कर्ज उन बच्चों को चुकाना पड़ा। अब क्या हुआ कि काफी साल बीत गए और रंगा बिल्ला सोचने लगे कि हम तो अब आजाद हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार ट्रेन में दोनों ही जा रहे थे और फौजी बैठे हुए थे। अब फौजियों के साथ उनकी झड़प हो गई और वो नशे में चूर थे। नशे में उन्होंने कह दिया कि हमने तो चोपड़ा साहब के बच्चे नहीं छोड़े, तुम फौजी किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो हम अभी मार देंगे। और ये कहते हुए उन्होंने पिस्टल निकाल लिया। अब फौजी भी देश के लिए मर मिटने वाला होता है, अपने देश की रक्षा करने वाला होता है। अब दो चार जवान इकट्ठे हो गए और उन्होंने रंगा बिल्ला को दबोच लिया और मार मार के अधमरा करके पुलिस को सौंप दिया और बता दिया कि यही हैं संजय और गीता का मर्डर करने वाले। अब जब वो पुलिस की कस्टडी में थे तो उन्होंने बताया जो मैंने पहले बताई कि कैसे कैसे कस्टम के माल की वजह से उन बच्चों की हत्या हुई। वही बात रंगा बिल्ला ने बताई कि हम तो हाजी मस्तान के छोड़े हुए थे और हमें तो कैप्टन उसको तो चोपड़ा को और उसकी पत्नी को ऐसा दर्द देना था कि वो जिंदा जी लाश बन के रह जाएं। और हुआ भी वही, क्योंकि उनके दो ही बच्चे थे और दोनों ही उन्होंने खत्म कर दिए। तो वो अपने आप ही जिंदा लाश की तरह जिए, लेकिन उन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, देश के प्रति अपना फर्ज नहीं भूले। अब
उन पे मुकदमा चलता है और उन्हें फांसी की सजा होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान जन्मजात क्रूर या इतना बेदर्द नहीं होता जितना कि वो बेदर्दी से किसी का कत्ल करवाता है या करता है। प्रत्येक इंसान जो क्रूरता सहन करता है उसके दिल में क्रूरता ही पैदा होती है। ये एक सच्ची घटना है जो इस देश में घटित हुई और अखबारों में भी काफ़ी आई और सभी को, हमारे वाली जनरेशन को जो कि 60 से अबाउ हैं, उनको तो अवश्य ही थोड़ा बहुत याद होगा कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और जो मार्ग बना हुआ है दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी सबको पता होगा कि संजय गीता चोपड़ा एक पुरस्कार भी रखा हुआ है और एक सड़क का नाम भी है, क्योंकि उन बच्चों की कुर्बानी के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया कि जब तक वो जिंदा रहे अपने जीवन बचाने के लिए लड़ते रहे। यही थी मेरी कहानी कि जो भी करो सोच समझ कर करो, दूसरे का तिरस्कार मत करो, दूसरे को इतनी यातनाएं मत दे कि वो दिल से इतना बेदर्द हो जाए कि किसी का दर्द उसे महसूस ही न हो। दिल से बेदर्द होना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि उसके दिल में किसी के प्रति दर्द नहीं होता तो अपराधी हो ही जाता है। इसीलिए मेरा ये संदेश है कि जो भी करो सोच समझ के, किसी गरीब की आत्मा मत दुखाओ, किसी को इतना तंग मत करो कि वो अंदर से इतना बेदर्द हो जाए कि सबको बेदर्द बना जाए। यही थी मेरी एक सीख और यही थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। धन्यवाद।